नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है यशोवर्धन और ये है हजेला इस एकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलाज आईएएस। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं ट्रम्प के बारे में। ग्रीनलैंड को लेकर के ट्रम्प जितने व्यग्र हो रहे थे, जितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे कि वो पैसे से खरीद लेंगे ग्रीनलैंड को, अगर वैसे नहीं माने तो फौज भेज देंगे ग्रीनलैंड को। यहाँ तक कि कैटी मिलर ने तो अपने एक पोस्ट में ग्रीनलैंड को अमेरिका के झंडे में लपेटा हुआ भी दिखा दिया था। पिछले वीडियो में मैंने इन सारे मुद्दों पर चर्चा की थी और दावोस में, स्विट्जरलैंड के दावोस में इस समय चल रहा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, वहाँ पर जब ट्रम्प जाते हैं तो बिल्कुल अपने पुराने जो उनका रवैया था उससे बदल करके एक नए स्टैंड पे खड़े होते हैं, कहते हैं। और एक तरह से जितने विश्लेषक है वे कहते हैं कि ट्रम्प ने आखिर यू टर्न लिया क्यों। ग्रीनलैंड पर जितने वे आक्रामक तरीके से बातचीत कर रहे थे कि या तो पैसे देके ले लेंगे या फिर वो सेना भेज के कब्जा कर लेंगे, लेकिन अचानक से ट्रम्प को ऐसा क्या हुआ कि वे कहते हैं कि नाटो में उनकी चर्चा हुई, राइट, नाटो के महासचिव से, देन उसके बाद पूरा नजरिया बदल गया। एक नए तरह के फ्रेमवर्क को वो सामने लेकर के आते हैं जिससे कि ग्रीनलैंड पर प्रत्यक्ष तरीके से नियंत्रण वे नहीं करेंगे, लेकिन जहां उन्हें जितनी जरूरत होगी उन सारे इलाकों पर वे नियंत्रण करेंगे। और एक तरह से जिस तरह से किसी देश की एम्बेसी होती है वहां पर वो उसी देश का हिस्सा माना जाता है, उसी तरह से जहां जहां अमेरिका चाहेगा अपने बेस बनाएगा उसको अमेरिकी टेरिटरी के तौर पर मान्यता दी जाएगी, जिसके ऊपर डेनमार्क या ग्रीनलैंड के कानून लागू नहीं होंगे। क्या सिर्फ यही एक अकेली वजह या इसके अलावा और भी अन्य कारण है? तो उन सारे वजहों की आज हम जांच करेंगे यहाँ पर कि आखिर क्या बड़ी वजह रही, क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया। इन सारी बातों को जानने के लिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। ये है यूट्यूब चैनल हजेला इस एकेडमी का और मेरा नाम है यशोवर्धन। तो चलिए विषय को बेहतर तरीके से और डिटेल में समझते हैं। देखिए, ग्रीनलैंड पर ट्रंप का यू टर्न आखिर क्या है वजह। हुआ ये कुछ ऐसा कि स्विट्जरलैंड के दावोस में इन दिनों चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक, जहां पर कि दुनिया के न केवल राष्ट्र प्रमुख आए बल्कि अन्य बड़े बड़े जो बड़े बिजनेसमैन हैं वे भी आए हुए हैं। यहां तक कि कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स को भी वहां इन्वाइट किया गया और वे भी वहां जाकर के अपनी बातों को रख रहे हैं कि वे बता रहे हैं कि उनके यहाँ पर क्या संभावना है। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ग्रीनलैंड को लेकर के जो उनका पुराना जो एक आक्रामक रुख था उसको एकदम बदल देते हैं। यहाँ पर वे साफ करते हैं कि वे ग्रीनलैंड हासिल तो करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए किसी ताकत या सेना का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। तो आखिर यहाँ हुआ क्या? देखिए, हुआ कुछ ऐसा कि नाटो के महासचिव मार्क रूटे के साथ उनकी एक बैठक हुई और वहां पर एक फ्रेमवर्क डील हुई। इस डील में जो भी डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे उन सारी बातों पर यहां पर विस्तार से चर्चा हुई और यहां पर यह तय हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बड़ा उद्देश्य है वही यूरोप का भी एक बड़ा उद्देश्य है कि इस पूरे इलाके में रूस और चीन की एंट्री को प्रतिबंधित करके रखना, उनके प्रभाव को बढ़ने से रोकना, कुछ वही बात। तो उस पर लगभग सारे देश तैयार। और यहाँ पर एक बड़ी चीज इन्होंने की है कि जो उन्होंने 1 फरवरी से टैरिफ को लगाने की घोषणा की थी कि 25% तक का टैरिफ लगा देंगे वो यूरोप के देशों के ऊपर, अब उन्होंने उस टैरिफ वाली बात को यहाँ पे खत्म कर दिया। तो टैरिफ को रद्द कर दिया है, अब टैरिफ नहीं लगा रहे हैं। बट इस ये जो यू टर्न लिया है डोनाल्ड ट्रंप का, यहाँ पर कुछ बातें निकल के आती हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने यू टर्न लिया। तो जो जानकार, जो विशेषज्ञ हैं, वे कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की एक सोची समझी रणनीति है, उसी रणनीति के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर यू टर्न लिया। इसे कुछ ऐसे समझिए कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा पहले आपको डर दिखाएगा, आपके अंदर एक डर बैठाल देगा, वो आक्रमण करने की बात करेगा, अचानक से फिर आप सोचेंगे अब क्या करें, और फिर वो एक डील आपके सामने फेंकेगा और आपको लगेगा बचने का बस यही एक तरीका और आप उसे लपक लेंगे। कुछ इसी तरह का डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर किया, क्योंकि उन्होंने देखा कि मोदरो अर्थात वेनेजुएला पर जब उन्होंने कब्जा किया तो पूरी दुनिया को उन्हें समर्थन मिल रहा था। दूसरी बात, अगर ईरान के मुद्दे पर करें तो ईरान पर भी लगभग यूरोप का उन्हें समर्थन मिला हुआ सा समझिए। और ना तो खुल करके चीन सामने आ रहा था, ना खुल करके रशिया सामने आया, दोनों ही मुद्दों पर। हालांकि ईरान पर अभी जो आक्रमण करने की बात है कुछ समय तक यूं मान के चले कि टाल दिया गया वो मुद्दा, क्योंकि वहां पर इजराइल जुड़ा हुआ और उनकी पर्याप्त उतनी तैयारी नहीं थी, इसलिए वो मुद्दा भी चला गया बस्ते में। लेकिन बड़ी बात जो आती है कि ग्रीनलैंड को लेकर के, तो ग्रीनलैंड के लिए अब वो क्या ऐसी वजह है जिनके कारण डोनाल्ड ट्रंप ने
अपने कदम पीछे खींच लिए, उन बातों को जानते हैं। नंबर 1, जिस तरह की आक्रामकता डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे दिखा रहे थे, ऐसे में जितने भी जो यूरोप के देश हैं उन्हें लगने लग गया था, खास तौर से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने जिस तरह के अपने भाषण दिए, जिस तरह की बातों उन्होंने दावोस के मंच से पूरी दुनिया को संबोधित किया और बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की नीति से कैसे न केवल नाटो को नुकसान होगा बल्कि यूरोप या बोले पश्चिम की जो एकता है वो भी टूटने की कगार पे आ जाएगी, क्योंकि नाटो का जन्म हुआ था रूस के विस्तार को रोकने के लिए, रूस के प्रभाव को रोकने के लिए, जिसे हम यूएसएसआर पुराने समय में कहा जाता था। लेकिन वर्तमान में नए तरह की चुनौतियां उभर के आई हैं। यूक्रेन के मुद्दे पर जिस तरह से देखा जाता है कि रशिया पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और चीन लगातार अपने प्रभाव में वृद्धि करता चला जा रहा है। ऐसे में यूरोप के देशों को भी समझ में आ रहा था, जो अमेरिका को भी समझ में आ रहा है कि बड़ा खतरा यहाँ पर कौन है, कि अगर वे युद्ध में उलझ जाते हैं, तनाव में उलझ जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर टैरिफ वॉर खेलेंगे, तो रशिया और चाइना आगे निकल जाएंगे। इस बात को समझा और अमेरिका की जो वैश्विक लीडरशिप है इसको लगातार खतरा पैदा हो रहा था। मार्क कार्नी ने तो एक चेतावनी दे दी कि अमेरिका की एक तरफा नीतियों के कारण दुनिया अब एक नए गठबंधन को तलाश रही है, जो कि अमेरिका जिसका सदस्य नहीं होगा। देखिए, बहुत बड़ी बात थी। तो अमेरिका को लगा उसके यहां से लीडरशिप खिसक ना जाए, क्योंकि फिर दुनिया चाइना और रशिया की तरफ देखेगी। अमेरिका जिस तरह से अपने, क्योंकि देखिए दुश्मन का दुश्मन भी दोस्त होता है, तो अगर बात की जाए चाइना या रशिया की, तो अमेरिका उनका दुश्मन है। ऐसे में यूरोप किस तरफ खिसक जाता, चाइना और रशिया की तरफ खिसक के चला जाता। तो यहाँ पर ये चेतावनी थी मार्क कार्नी की कि अमेरिका की नीति या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के कारण दुनिया अब नए गठबंधन की तलाश कर रहा है। अमेरिका को यहां पर लगा कि अगर उसने अपनी छवि को नहीं सुधारा तो ये तय मान के चलिए कि उसकी जो लीडरशिप है, विश्व में जो नेतृत्व कर रहा है, उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। तो बड़ी बात यहां पे कि लीडरशिप चले जाने के डर से डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम यहां पीछे खींचने पड़े। दूसरी बात अगर देखें कि यहां पर क्या हो रहा था, पूरी दुनिया में एक तरह से एंटी ट्रंप माहौल पनप रहा है। वो कैसे, इसको समझिएगा। देखिए, ट्रंप की आक्रामक नीतियों के कारण देखते हैं जो नाटो और यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जो कि ट्रंप की इन नीतियों से नाराज हैं। वे अमेरिका से ज़्यादा नाराज नहीं, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से नाराज हैं, क्योंकि ट्रंप अभी वहाँ राष्ट्रपति नेतृत्व कर रहे हैं। और ट्रंप के भाषण में अगर हम देखें, जिस तरह की ट्रेड डील को लेकर के बात की गई थी, अब उस ट्रेड डील को रोकने की बात यहाँ पर की जाने लगी यूरोप के नेताओं के द्वारा कि अब वे ट्रेड डील को आगे नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि जिस तरह से टैरिफ इंपोज कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप यूरोप के देशों ऊपर, तो यूरोप के देशों ने भी खुल के कहा वे भी रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाएंगे, इंपोज करेंगे अमेरिका के ऊपर। ऐसे में साफ साफ था कि कोई भी देश, जो भी संप्रभु देश हैं, वे अपने ऊपर टैरिफ के टेरर को स्वीकार नहीं करेंगे। तो बदले में वे भी उसी तरीके की भावना पर चलने के लिए तैयार थे। और ग्रीनलैंड ने इस चीज को बहुत खुल करके लोगों को दिया। और ग्रीनलैंड के ऊपर जब ट्रंप की आक्रामक नीति आई तो लोगों की भावनाएं भड़क गईं और ऐसे में नकारात्मक प्रभाव पैदा होने लग गया अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के प्रति। अब अगला देखते हैं। देखिए, एक और चीज यहां देखने वाली है कि जब नाटो बनाया गया, और क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क नाटो का एक सदस्य है, ये यहाँ पर जब नाटो बनाया, जो कि शुरुआत में बना था यूएसएसआर के विरोध में, लेकिन यूएसएसआर के कोलैप्स हो जाने के बावजूद, अर्थात उसके विघटन होने के बावजूद भी नाटो आज तक बरकरार है। और आज इसके सदस्य संख्या बढ़ते बढ़ते 32 पे पहुंच गई है। और यहाँ पे आर्टिकल 5 जो नाटो का, उसमें एक बहुत साफ बात लिखी है, किसी एक सदस्य के ऊपर यदि आक्रमण किया जाता है तो पूरे नाटो के ऊपर इसको हमला माना जाएगा। यहां पर इसके अलावा एक चीज और देखिए, संयुक्त राष्ट्र चार्टर जो है उसमें भी साफ लिखा है कि बिना युद्ध की स्थिति में किसी भी संप्रभु देश के ऊपर कब्जा नहीं किया जा सकता। और दोनों ही स्थितियां अगर देखी जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएन के जो कानूनों का उल्लंघन हो रहा था, नाटो की सदस्यता के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, जिसका कि उन्हें आभास था, लेकिन वे अपनी जिद पे अड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से तीव्र विरोध देखा, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर लगातार विरोध देखा, तो ऐसे में हर कोई उन्हें नाटो की उपयोगिता और यूएन के कानूनों की याद दिला रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप को यहाँ पर थमना पड़ा। अगला एक और जो कारण, देखिए,
ऐसा नहीं कि ग्रीनलैंड पर कब्जा कर रहे हैं भी आज। ग्रीनलैंड के साथ द्वितीय विश्व युद्ध के समय में ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा हो गया था यूएसए का, और फिर एक डेनमार्क के साथ ग्रीनलैंड के साथ एक समझौता हुआ था 1951 का, जिसके तहत अमेरिका और डेनमार्क के बीच में एक समझौता हुआ कि ग्रीनलैंड पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से वे अपने जो डिफेंस के जो बेस हैं, नेवल का, एयरफोर्स का, आर्मी का बेस बना सकते हैं, और उन सारी चीज़ों को यहाँ पर मान्यता दी गई ग्रीनलैंड की संप्रभुता को मान्यता देते हुए। अर्थात डेनमार्क और ग्रीनलैंड पूरी तरह से स्वतंत्र थे, उन्हें संप्रभु माना, और अमेरिका ने वहाँ पर अपने एयरबेस या नेवल बेस या आर्मी बेस बना रखे थे। ऐसे में एक प्रश्न उठता था कि जब ऑलरेडी वहाँ पर बेस बने हुए तो उन्हें एक नए बेस बनाने के लिए जरूरी नहीं कि उसकी संप्रभुता पर आक्रमण किया जाए, बल्कि उन्हें स्वतंत्र रखते हुए भी वहां किया जा सकता था। अब अगली एक और आखिरी बिंदु अगर देखें, इस पूरे घटनाक्रम के कारण नाटो का टूटना लगभग तय दिख रहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी आक्रामक नीति को नहीं रोका तो नाटो के विकल्प के तौर पे अन्य दूसरे संगठन खड़े हो जाएंगे। और ऐसे में सीधी सी बात है कि जो 32 देशों का जो संगठन, जिसमें ज्यादातर यूरोपियन यूनियन के देश हैं, ग्रीनलैंड के जो रुख पर जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अड़े हुए थे, तो ये तय माना जा रहा था कि नाटो में अगर फूट पड़ जाएगी और इसके कारण कौन मजबूत होगा, तो सीधा सीधा पता चलता अगर नाटो कमजोर होगा तो रशिया और चाइना का प्रभाव बढ़ेगा, वे मजबूत होंगे। इन सारी बातों को डोनाल्ड ट्रंप ने धीरे धीरे समझा, और वैश्विक नेताओं ने जब खुल करके डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों का विरोध किया तो वे मजबूर हुए अपनी आपको रोकने के लिए। लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि यहां पर भी एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है कि अपनी लीडरशिप को बचाए रखना जो सबसे बड़ा है, क्योंकि अमेरिका दुनिया का दरोगा बनता है, और ऐसे में जरूरत थी इस बात की कि जब तक दुनिया के देशों का उसको समर्थन नहीं होगा तो अपनी आखिर वो दरोगागिरी दिखाएगा कहां। तो मित्रों, आज का ये जो वीडियो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों यू टर्न लिया ग्रीनलैंड के मुद्दे पर, इन बातों को समझाने का मैंने इसमें प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ पाएंगे कि आखिर यू टर्न की वजह क्या रही। और मेरा नाम है यशुवर्धन, और फिर मिलते हैं हम अगले दिन। तब तक आप अपनी लर्निंग की जर्नी को जारी रखिए। नमस्कार दोस्तों, ये है हाजी एल आईएएस अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हाजी एल आईएएस। नमस्कार।